हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट 2021 को लेकर पिछले 2-3 दिनों में कुछ काफ़ी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है, न्यूज़ में चल रही है। उन खबरों को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट दुविधा में फंस चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एक एक बिंदुवार कि कौन कौन सी खबरें आई और कौन कौन से विद्यार्थियों के सामने समस्याएं खड़ी हो चुकी है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये हर उस विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है जो रीट से जुड़ा हुआ है। रीट के अलावा चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा से अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसके लिए आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूं। हम सबसे पहले बात करेंगे बीएड अपीयर वालों की, और बीएड अपीयर वाले क्या इस भर्ती में शामिल रहेंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर बाहर होते हैं तो कट ऑफ पर क्या इफेक्ट आएगा, और अगर शामिल होते हैं तब क्या इफेक्ट होगा, उनकी कितनी संभावना है। दूसरी बात करेंगे नई रीट भर्ती को लेकर। दोस्तों, नई रीट भर्ती की जो बात है वो मैंने आपको आज से लगभग 7-8 दिन पहले एक वीडियो में पहले ही बता दी थी कि ये जो गवर्नमेंट है ये जाते जाते एक रीट भर्ती की एग्जाम और करवा के जाएगी। अब इस बात की पुष्टि जो 2 दिन पहले जो ऑडियो वायरल हुआ है शिक्षा मंत्री जी का, उससे इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सोच समझकर, कोई पुख्ता प्रमाण, कोई आधार लेकर ही दी जाती है। हम फालतू की खबरों को और भ्रमित करने वाली चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पर डालते ही नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी ऐसी खबर हो किसी भी भर्ती से संबंधित, या कोई भी न्यूज हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, या कोई भी संभावना हो, तो उस चीज को लेकर आप कतई शंका में नहीं आए। हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पुलिस की भर्ती हो, या ये रीट भर्ती हो, वीडियो हो, कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों, अगर आपको सही ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो विज्ञप्ति है वो कब जारी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपना काम कर दिया, अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का काम है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना काम कर दिया है, अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कब विज्ञप्ति जारी करेगा, और वो विज्ञप्ति कैसे जारी होगी, क्योंकि आप सबको पता है बीएड और बीएसटीसी का मामला कोर्ट में है। तो जब तक ये मामला सुलझेगा नहीं, लेवल 1 की विज्ञप्ति कैसे जारी हो पाएगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक नया पोर्टल लॉन्च करने में है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और उसी के थ्रू इस बार फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बारे में जानकारी दूंगा। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से जरूरत पड़ेगी जब ये फॉर्म भरेंगे आप तब, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बारे में बाद में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कोर्ट में जैसे ही कोर्ट खुलेगा अब छुट्टियों के बाद, तो किस किस मैटर को लेकर ये भर्ती वापस कोर्ट में जा सकती है। इसके अलावा बात करेंगे जो सबसे हॉट टॉपिक है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों, कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो मैंने काफ़ी बड़े स्तर पर किया है। उसको लेकर मैंने जो भी विशेषज्ञ राजस्थान में हैं जो टीचिंग करवा रहे हैं, किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं या खुद अपने बेस पर पढ़ा रहे हैं, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका में उनका क्या स्टेटमेंट है और खुद अखबार वालों ने क्या एनालिसिस किया है, उन सब का एक सार बनाकर क्या कट ऑफ रह सकती है उसका अनुमान लगाएंगे। इसके अलावा पदों का क्या विवरण रह सकता है, और कुछ कोचिंग संस्थान अपने स्टूडेंट से, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, अपने जो भी स्टूडेंट उनसे जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट से 125 प्लस जिनके भी नंबर बन रहे हैं उनसे मार्कशीट मंगवा रहे हैं, ताकि वो पता कर सके कि हमारे संस्थान से कितने स्टूडेंट 125 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। तो ऐसे कोचिंग संस्थान भी मेरे नज़र में कम से कम 7 ऐसी कोचिंग संस्थान हैं जो काफ़ी बड़े हैं। उन्होंने कुछ कोचिंग संस्थान ने ये मंगाया है, और बाकी कोचिंग संस्थान का क्या आकलन है, कितने स्टूडेंट वहाँ से पास हो रहे हैं, 125 अंक ला रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपनी मार्कशीट शेयर की है, काफ़ी संख्या में ऐसे आपके पास भी मार्कशीट आई होंगी जिनमें 140 प्लस भी
नंबर आ रहे हैं, 135 नंबर, 135 प्लस नंबर आ रहे हैं। तो ये मेरे पास भी काफ़ी सारी ऐसी मार्कशीट आई है। कितनी आई है, इन सब का लेकर एक डाटा बनाकर मैं एक कट ऑफ का एनालिसिस किया है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी हर जो छोटी मोटी जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीएड अपीयर वालों की। बीएड अपीयर वाले जो स्टूडेंट हैं, रीट भर्ती परीक्षा का ये जो इस समय बीएड अपीयर वालों का जो टॉपिक जो मुद्दा बना हुआ है, वही सेम मुद्दा 2018 में भी ऐसे ही हुआ था। अब जो रीट की विज्ञप्ति है उसमें साफ साफ लिखा है कि रीट का रिजल्ट आने से पहले आपकी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन 2018 में यही मुद्दा ऐसा ही था, लेकिन जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अपनी विज्ञप्ति जारी की, उसमें एक ऑर्डर भी अटैच कर दिया, निकाल दिया कि जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं उसकी लास्ट डेट तक आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो बीएड अपीयर वालों के सामने ये दो डेट है, एक तो रीट भर्ती की रिजल्ट से पहले होनी चाहिए, और एक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक एलिजिबल होने चाहिए। अब इनका क्या होने वाला है, ये आने वाला वक्त तय करेगा कि ये शामिल होंगे नहीं होंगे। हालांकि मेरी इनसे काफ़ी ये लग रहा है मेरे को कि इनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि बीएड अपीयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पहले ये कहा गया था कि आपका रिजल्ट पहले जारी होगा, उसके बाद रीट का रिजल्ट जारी होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी भी की, खूब अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। अगर ये बाहर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कट ऑफ पर भी इफेक्ट आने वाला है। इसके अलावा नई रीट की बात हो गई। नई रीट की विज्ञप्ति उसी ऑडियो में आपके सामने आई थी कि नई रीट की विज्ञप्ति कब आएगी। दोस्तों ये सबको पता है कि 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब मुश्किल से 2 साल बची हैं, उसमें भी 4 महीने तो आचार संहिता के निकाल दो आप, तो 1.5 साल आप मानकर चलिए। 1.5 साल में राजस्थान में बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर बनाए रखें। अगर रीट में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ये तो एक शुरुआत है। अगर आप इस रीट में कुछ परसेंट से 2-4 नंबर से पीछे रह जाते हैं तो आप जो आने वाली भर्ती है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि इस रीट में जो लग जाएंगे वो अब स्टडी कम करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनका एक बार सिलेक्शन हो जाता है। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आगे भी अपनी तैयारी जारी रखते हैं एक बार जॉब पाने के बाद। तो अब आपका ही नंबर आने वाला है जो इस कट ऑफ में कम नंबर आ रहे हैं, जिनके उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं जो बीएड बीएसटीसी विवाद है। ये विवाद अभी बना हुआ है, 9 तारीख को सुनवाई है। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बाद में पता चलेगा। ये सुनवाई कितनी लंबी चलती है। अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भी विज्ञप्ति जारी करनी है, तो ऐसे में कैसे विज्ञप्ति जारी होगी जब उच्च न्यायालय का फैसला आया नहीं है। तो दोस्तों इस संबंध में ऐसी संभावना बन रही है कि पहले बीएड, केवल बीएड का जो विज्ञप्ति है वो जारी हो सकती है। जो लेवल 1 की जो विज्ञप्ति है वो बाद में जारी हो उच्च न्यायालय के फैसले के बाद। तो जो केवल लेवल 2 की जो विज्ञप्ति है केवल वो जारी हो सकती है, उनसे फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। ऐसी एक संभावना है। अगर ये जो बीएड बीएसटीसी विवाद है अगर ये थोड़ा लंबा चला जाता है, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। और अगर ये कंडीशन नहीं बनती है, कुछ दिनों में 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख तक ये फैसला फाइनल हो जाता है, तब दोनों की विज्ञप्ति साथ आने की संभावना है। इसके अलावा एक नया पोर्टल जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, उन्होंने एक ऐसा नया पोर्टल बनाया है जिसमें जो वेटिंग का इतने दिनों से जो परंपरा बनी हुई थी शिक्षक भर्ती में कि हर बार 2 या 3 बार वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती थी, उसका समाधान हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो पहले हो रहा था उसमें काफ़ी विद्यार्थी इस दुविधा में फंसे रहते थे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने बीए कर रखी है, बीए में उसने एक तो हिंदी सब्जेक्ट ले लिया और एक संस्कृत सब्जेक्ट ले लिया,
और उसने बीएड कर ली, बीएसटीसी भी कर ली, बीएड भी कर ली, 2 लैंग्वेज है उसके पास, एसएसटी में वो फॉर्म फिल कर सकता है। अब ऐसा स्टूडेंट अच्छी तैयारी करता है वो, तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट है भी, मेरे खुद की नज़र में ऐसे स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं। तो वो क्या है, लेवल फर्स्ट में उनका सिलेक्शन हो गया, अच्छी तैयारी थी, लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन हो गया, लेवल 2 में भी हिंदी से सिलेक्शन हो गया, संस्कृत से भी सिलेक्शन हो गया और एसएसटी से भी सिलेक्शन हो गया। एक ही स्टूडेंट 4 पदों पर सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि वो पोस्टिंग तो एक ही जगह लेगा, बाकी 3 जगह खाली रह जाएगी, तो फिर बार बार वेटिंग निकालनी पड़ती है। या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लेवल 1 में और लेवल 2 दोनों में हो जाता है, ऐसे साइंस मैथ के भी हैं, एसएसटी के भी हैं, जिनका 2 में सिलेक्शन होता है तो एक पोस्ट तो उसको छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे में इस समस्या का समाधान करने के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए और बनाने की पहल है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से कि इस चीज को खत्म किया जाए और चॉइस भरवाई जाए, प्राथमिकता भरवाई जाए कि आप कौन सी पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, उसकी प्रायोरिटी दे दीजिए, ताकि अगर आप उसका टॉप में आ रहे हो तो आप बाकी के जो 3 जगह आप सेलेक्ट हो रहे हो वहां पर नए कैंडिडेट आ सके। तो ये चॉइस आपको पहले ऐसी भरवाने की संभावना है, हालांकि जब विज्ञप्ति जारी होगी तब इस चीज का क्लियर पता चल पाएगा कि ये प्रोसेस क्या रहेगा। तो उस समय जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी उस समय प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक यहाँ से मिलेगी। डॉक्यूमेंट आपको इस समय जो विज्ञप्ति के समय चाहिए उसमें आपको ऐसा कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान हो। आपको 10th की 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बीएड है बीएड की मार्कशीट, बीएसटीसी हो बीएसटीसी की मार्कशीट, यही चाहिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा जो रीट का आपका सर्टिफिकेट है वो, इन्हीं से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, मैरिज सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएगा, जैसे मूल निवास वगैरह। इसके अलावा जो कोर्ट में जाने का मामला है क्वेश्चन को लेकर कि कौन कौन से क्वेश्चन को लेकर कोर्ट में भर्ती जा सकती है, तो बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो ऑप्शन जिन्होंने आपत्ति लगाई थी, केवल मात्र 4 दिन में सभी आपत्तियों का निस्तारण कैसे हुआ, इन सब के लिए काफ़ी लोग आरटीआई भी लगा रहे हैं और कोर्ट में भी प्रश्नों को लेकर 100% जाने वाले हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि जो सभी जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी कट ऑफ का क्या अनुमान लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जो विशेषज्ञ हैं उनमें मैं उनका नाम बता देना चाहता हूं ताकि आपको भी क्लियर रहे कि मैं ये डाटा कहां से कलेक्ट किया है। तो दोस्तों, एक तो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इसके अलावा जो गणपत सिंह राजपुरोहित है आप सब जानते होंगे, धीर सिंह दाबाई सर है उनको भी जानते होंगे, मैया सर को भी जानते होंगे, इसके अलावा वंदना मैडम को भी सब लोग जानते होंगे। तो इन लोगों ने क्या कट ऑफ बताई है इसका एक सार लेंगे अपन। इसके अलावा कुछ कोचिंग संस्थान ने अपने जो स्टूडेंट हैं उनसे 125 प्लस जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनसे भी अपने जो मार्कशीट मंगवाई है, तो उनकी कितनी संख्या हो सकती है। इसके अलावा मेरे पास भी लगभग 200-250 मार्कशीट हैं अवेलेबल मेरे फ़ोन में लेवल 1 की, जिनके 130 से 145 मार्क्स आ रहे हैं। लेवल 2 में एसएसटी की लगभग 100-150 ऐसी मार्कशीट है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ग्रुप्स में सोशल मीडिया पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह कनेक्ट हूँ। तो मेरे पास जो भी मार्कशीट आई मैंने उसको सेव करके रखा है ताकि एक कट ऑफ का सही अनुमान हम लगा सकें। इसके अलावा साइंस मैथ वालों की भी आई है, एसएसटी वालों की भी आई है। तो दोस्तों, कट ऑफ का अनुमान लगाने से पहले हमें एक पदों का सही डिवाइडेशन होना जरूरी है, तभी हम कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर ये जो भर्ती है ये नॉन टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी में कितने पदों पर ये भर्ती है। ये भर्ती वैसे तो 31,000 पोस्टों पर है, लेकिन ये सारे 31,000 पोस्ट नॉन टीएसपी के लिए तो नहीं है, टीएसपी के लिए भी है। तो 24,920 पोस्ट तो इनके लिए नॉन टीएसपी के लिए, और टीएसपी के लिए कितनी है 6,080 पोस्ट
टीएसपी एरिया के लिए है। इस तरह ये 31,000 की भर्ती है। तो हम केवल 24,920 लगभग 25,000 पदों पर हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं ये टीएसपी एरिया को हटा देता हूँ, केवल इन 25,000 पदों की मैं बात करता हूँ, केवल इन्हीं 25,000 पदों पर अगर भर्ती है, टीएसपी एरिया की कट ऑफ अलग जाती है, आप सबको पता है। तो हम बात करेंगे केवल नॉन टीएसपी की। अगर नॉन टीएसपी के पदों की बात करें, लेवल 1 के पदों की बात करें, तो लगभग मैं मानता हूं कि 13,000 पोस्ट लेवल 1 की आने वाली है। इसके अलावा लेवल 2 में एसएसटी की बात करें तो लेवल 2 एसएसटी की लगभग 2500 पोस्ट आने की संभावना है। ये संभावना कैसे बता रहा हूँ मैं? ये बता रहा हूँ साला दर्पण पर जो डिटेल डाल रखी है कि कितने पद खाली हैं। और आज से लगभग 11-12 महीने पहले एक आरटीआई से सूचना मांगी गई थी, उसमें पदों का विवरण था कि कितने पद खाली हैं। उसी के आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये कोई काल्पनिक आंकड़े नहीं है, ये साला दर्पण पर आप भी जाकर चेक कर सकते हो। ये एसएसटी की है। इसके अलावा हिंदी की कम पोस्ट खाली थी, लेकिन हम हिंदी की पोस्ट मान रहे हैं लगभग 1000 पोस्ट हिंदी की मान रहे हैं। संस्कृत की बात करें, संस्कृत की भी लगभग 1000 पोस्ट है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की काफ़ी अच्छी पोस्ट आती है। पिछली बार भी लगभग 9000 पोस्ट आई थी इंग्लिश की। इस बार लगभग जो खाली पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग 4000 पोस्ट इंग्लिश की आ सकती है। इसके अलावा L2 में ही साइंस मैथ की बात करें तो L2 साइंस मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 4500 पोस्ट इसमें आ सकती है। और दोस्तों बाकी जो पद रह गए वो अदर जो भी उर्दू है, पंजाबी है, उनकी लगभग जो बाकी पद रह गए उन पर लगभग 2000 के समथिंग जो बाकी जितने भी लैंग्वेज रह गई उन पर इतनी भर्ती आ सकती है। तो ये एक मोटा मोटी अंदाज है केवल उसको लेकर जो पद खाली हैं कि इतने पोस्टें खाली हैं। तो ये तो हो गई बात पदों की और ये नॉन टीएसपी टीएसपी की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि जो कोचिंग संस्थान है, गंगानगर की एक कोचिंग संस्थान है, उसमें जो फर्स्ट टॉपर है वो उसी कोचिंग का है। तो लगभग 650 मार्कशीट उनके पास पहुंच चुकी है जिन्होंने 125 प्लस अंक हासिल किए हैं। ये 125 प्लस लेवल 1 प्लस लेवल 2 साइंस और एसएसटी दोनों के 125 उन्होंने मांगी है। लगभग उनके पास ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के हो 650 उनके पास मार्कशीट आ चुकी है। इसके अलावा एक जयपुर की कोचिंग है, उसके पास लगभग 850 मार्कशीट का वो दावा कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें कि अगर इनके पास इतनी है तो कुछ कोचिंग संस्थान और भी है जो काफ़ी फेमस है राजस्थान में। अगर उनकी बात करें तो लगभग एक कोचिंग है उसके पास 550 के समथिंग, जो मेरे कुछ फैकल्टी भी जानकार है वहाँ से पता किया है मैंने, तो लगभग 550 उनके पास ये डाटा है। और राजस्थान में दो कुछ बड़ी संस्थान है, उनका हम आइडिया लगा लेते हैं कि उनके पास 1500 उनके पास भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 125 प्लस मार्क्स रखते हैं, अगर इन कोचिंग्स के पास इतने स्टूडेंट हैं तो। और बाकी कुछ अदर कोचिंग्स हैं जिनका मैं अंदाज लगा लेता हूँ। कुछ पंपलेट्स वगैरह आए थे, उनमें 20 स्टूडेंट, किसी के पास 30 स्टूडेंट, किसी के पास 40 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके अच्छे मार्क्स हैं। तो ये तो उन्होंने मार्कशीट भेज दी, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने मार्कशीट भेज दी। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अन्य कोई छोटी मोटी कोचिंग से जुड़ा है, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है और किसी ने अपने मार्क्स बताए नहीं है। कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं। तो लगभग मैं ये आंकड़ा मान लेता हूँ 3000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने किसी को भी अपने डाटा नहीं बताए होंगे अच्छे मार्क्स आने के बाद भी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सब जगह कॉमन है, जो इनको भी भेज रहे हैं, इनको भी भेज रहे हैं, इनको भी भेज रहे हैं, सब जगह अपने मार्क्स शेयर कर रहे हैं। ऐसे कॉमन स्टूडेंट भी होंगे, लेकिन उनको भी इग्नोर करते हुए अपन ये डाटा लेते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक हम डाटा लेते हैं, कम नहीं मानते, ज़्यादा से ज़्यादा मानकर ये डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर इनका टोटल हम लगाएं तो लगभग 8300 ये स्टूडेंट होते हैं। ये स्टूडेंट L1 और L2 दोनों के हैं जो 125 प्लस। ये तो एक मोटा मोटा अंदाज है कि इतने स्टूडेंट तो हैं ही, हालांकि इससे ज़्यादा है,
मैं ये नहीं कह रहा कि इतने ही हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 125 प्लस मार्क्स हैं। इसके अलावा मेरे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर L1 के लगभग 200 मार्कशीट मेरे फ़ोन में पड़ी है जिनके 130 से लेकर 145 तक अंक है। अगर L2 की बात करें, चाहे साइंस हो, साइंस मैथ हो, चाहे SST हो, उसके भी लगभग 200-250 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 145 तो नहीं लेकिन 130 से 140 तक मार्क्स हैं। ये मेरे पास इतना डाटा है। तो दोस्तों इसके आधार पर हम कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। हमारे पास पद भी है और ये डाटा भी है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी कुछ आंकड़े हैं। उन्होंने कहा है कि L1 में 1,63,000 लोगों ने 60% अंक प्राप्त किए हैं। L2 में लगभग 4 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं, 3,92,000 कुछ हैं, अपन 4 लाख मान के चलते हैं फिर भी, कि उन्होंने 60% अंक हासिल किए हैं। तो दोस्तों ये कुछ मोटा मोटा अंदाज है कट ऑफ को लेकर। अब बताते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो कट ऑफ है ये सब कुछ अनुमानित है, कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ अनुमानित है। दोस्तों ये अनुमान लगाना एक कहीं भी कुछ भी इसमें गलत नहीं है। अनुमान लगाना मानवीय एक प्रवृत्ति होती है और आप सब रीट की तैयारी करके आए हो तो उसमें आपने भी पढ़ा होगा कि उपकल्पनाओं का निर्माण, जो भी अपन जो क्रियात्मक अनुसंधान वगैरह होते हैं उसमें एक जो स्टेप आती है उपकल्पनाओं का निर्माण। तो ये वही उपकल्पनाएं हैं, इनका ये निर्माण एक मानवीय स्वभाव है, सब करते हैं। तो हम भी एक कट ऑफ का मोटा अंदाज लगा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस कट ऑफ में शामिल नहीं होते हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर पद ज़्यादा आते हैं तो कट ऑफ डाउन आएगी और पद कम आते हैं तो कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन इनमें नहीं हो रहा है तो ये श्योर है कि सेकंड ग्रेड में कोई नए तो आने से आपका ही सिलेक्शन होगा, फर्स्ट ग्रेड में आपका ही सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेवल 1 की। रीट लेवल 1 अगर बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं तो उसी की मैं बात करूँगा। शामिल होते हैं तो उसकी बात करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका रिजल्ट ही नहीं आया है। आपको सबको पता है, सब उनके रिजल्ट पर रोक है। तो रिजल्ट ही नहीं आया है तो उनका डाटा भी सामने नहीं आया है, तो उनकी कट ऑफ पर बात करना भी उचित नहीं है। इसलिए हम लेवल 1 केवल BSTC की बात करेंगे। तो दोस्तों लेवल 1 BSTC की बात करें तो इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। जनरल की बात करता हूँ, OBC की बात करता हूँ, बाकी EWS, SC ST, MBC इनका आप 4-5 अंक कम करके मान सकते हो। लेवल 1 की मैं बात करूँ, अगर बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं तो जनरल की कट ऑफ 123 से लेकर 125 तक जाने का अनुमान है। ये इन सब डाटा से, और जो भी फैकल्टी है, काफ़ी फेमस फैकल्टी है, उनका काफ़ी अनुभव है इस क्षेत्र में, इस चीज़ से हम नकार नहीं सकते। तो उनका जो डाटा आया है उन सब का एक सार लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। OBC की बात करते हैं तो इससे कुछ 2 अंक कम ही जाती है। अपन 1 अंक कम कर मान रहे हैं, 22 से 24 के बीच में रहने वाली है। EWS की इनसे भी 1 अंक और कम कर लेते हैं, 121 से 122 रहने वाली है। तो दोस्तों ये L1 की कट ऑफ है। हालांकि ये कम और ज़्यादा कुछ भी इसमें हो सकता है, एक अनुमान मात्र है। तो अगर आप इसमें आपका नंबर नहीं आता है तो कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी हो सकता है, पद भी बढ़ सकते हैं, पदों के बढ़ने की भी संभावना है। नए रीट तो आने ही वाली है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई बात L1 की। अब बात करते हैं L2। L2 में सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और SST, इन सब्जेक्ट की 4 सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा, और L2 में साइंस और मैथ की, इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों जो नया पोर्टल आएगा उसके अकॉर्डिंग अब जो वेटिंग वाला सिस्टम है उस पर विराम लगने की पूरी संभावना है, और ये स्टूडेंट के काफ़ी हित में होने वाली बात है। तो दोस्तों हिंदी की बात करें तो अगर मैं बताता हूँ वही पद रहेंगे तो क्या कट ऑफ रह सकती है। तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और SST
इनके आपने पदों का विवरण देख लिया होगा। अगर हिंदी की मैं बात करूं, जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी की मैं बात करूं तो हिंदी की जो कट ऑफ है 80 से 81% रह सकती है जनरल की। अगर ओबीसी की बात करें तो आप इसमें 1 अंक अपना कम कर सकते हो, ये कट ऑफ हिंदी की रह सकती है। अगर संस्कृत की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, लगभग यही कट ऑफ संस्कृत की रहने वाली है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की कट ऑफ कम जाती है। पिछली बार लगभग 9000 पोस्ट आई थी, इस बार लगभग 4000 पोस्ट आ सकती है। तो 9000 पोस्ट पिछली बार आई थी, इस बार 4000 आएगी। फिर भी जो कट ऑफ है वो लगभग 74 से 75 के बीच जनरल की और 73 से 74 ओबीसी की रह सकती है। एसएसटी की मैं बात करूं तो वही 80 से 81% जिनके आ रहे हैं जनरल में, वो सेफ जोन है। और अगर ओबीसी की बात करता हूं तो 79 से 80% जिनके बन रहे हैं वो एसएसटी में अपने आप को दौड़ में मान सकता है। अगर इससे ऊपर अंक आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, और इतने नंबर पर आप हो, इसी किनारे पर हो, तो आप निराश न होइए। आपका दौड़ में नंबर है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों ये कोई कम अंक नहीं है, इतने अंक लाना कोई मामूली बात नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ही आंसर की आई, फाइनल आंसर की आई, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के भी 148 मार्क्स नहीं आ रहे। जितने टॉपर के मार्क्स आए उतने कोचिंग्स वालों के भी नहीं आए, किताबों में उत्तर खोजने के बाद भी नहीं आए। तो और फिर ये अनुमान लगाए कि पेपर काफ़ी इजी था, हालांकि इजी था ये बात नकार नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो फाइनल आंसर की आई है उनसे कोचिंग्स वालों के भी उतने अंक नहीं आ रहे हैं। तो और इतने अंक लाना एक एग्जाम में बैठकर एक विद्यार्थी का, हालांकि कोचिंग्स की जो फैकल्टी होती है वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होती है, उनको अपने ही सब्जेक्ट से मतलब होता है, जबकि एक एग्जाम देने वाला स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट को कवर करता है। और फिर वो जितना तो एक्सपीरियंस उनका है भी नहीं, उन्होंने 10-10 साल पढ़ा लिए, 20-20 साल उस सब्जेक्ट से जुड़े हो गए, तो उतना एक्सपीरियंस तो उनको हो भी नहीं सकता। और फिर सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी, ऊपर से एग्जाम हॉल में बैठना और वो प्रेशर मेंटेन करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, इतने नंबर लाना। तो आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर इससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आगे की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। रीट भी आने वाली है, सेकंड ग्रेड भी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड भी आने वाली है। अब बात करते हैं साइंस मैथ की। तो दोस्तों साइंस मैथ की जो मार्क्स बता रहे हैं स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग साइंस मैथ की कट ऑफ जनरल की 181 से 82% रह सकती है, ये जनरल की है। अगर ओबीसी की बात करें तो इसे 1-2 अंक कम कर सकते हैं, लगभग 80 से 79% ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। अगर आप इन कैटेगरी में SC ST में हो, EWS में हो, तो अपने 2-2, 3-3% कम करके आप अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कट ऑफ को लेकर कुछ चर्चा रही। आगे भी आपको रीट से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट या कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक रूप में चाहिए आपको, तो आपको इसी चैनल पर आपको जरूर अवेलेबल होगा, और आप कहीं भी भ्रमित न हुए। दोस्तों आप सबको पता है कि जो कोरोना जैसी महामारी है, वो जैसी महामारी है वैसे ही गलत सूचनाओं की महामारी से भारत देश चपेट में है। कोरोना को पेंडेमिक नाम दिया गया था, जो महामारी होती है उसको इंग्लिश में पेंडेमिक बोलते हैं। और ये जो गलत सूचनाओं की जो वायरल चीज फैलती है वो इन्फोडेमिक होता है। तो इन्फोडेमिक ये भी एक बहुत बड़ी महामारी भारत में फैली हुई है, आपको इनसे बचना चाहिए। काफ़ी कम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर आपको सही सूचनाएं मिलती है। तो दोस्तों गलत सूचनाओं से आप भ्रमित ना हो, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर चीज़ हर जानकारी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलने वाली है। इसके अलावा आप किसी भी भर्ती, राजस्थान में आने वाली भर्तियों से संबंधित इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो, उसके लिए इसके अलावा राजस्थान पुलिस वीडियो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं।
तो आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।